Hello students, today in this video we are going to understand questions and answers of your lesson 11. The title is The Rightful Inheritors of the Earth. आज के इस वीडियो में हम आपके अध्याय 11 जो है जिसका टाइटल है द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के सही उत्तराधिकारी, इसको लिखा गया है वैकम मोहम्मद बशीर के द्वारा। इसका प्रोज का वीडियो, स्टोरी का वीडियो हम पहले जारी कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं आपके क्लास 12 के, उन सब के वीडियो की लिंक भी आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते रहिए MP इंग्लिश क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझेंगे। उससे पहले स्टोरी का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं, क्यों इसका टाइटल पृथ्वी के सही उत्तराधिकारी द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ चुना गया है। लेखक ने, ऑथर ने इसका नाम ये क्यों रखा है। तो अब जब आपने प्रोज का वीडियो देखा होगा, सुना होगा, अच्छे से स्टडी किया होगा, तो इस अध्याय में पृथ्वी पर मनुष्य एवं जानवर के सह अस्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। किस प्रकार से मनुष्य और जानवर सभी तरह के प्राणी ईश्वर ने पैदा किए हैं और इस पृथ्वी पर रहते हैं। इस अध्याय में लेखक ने अत्यंत ही इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली ढंग से इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मनुष्य ने धरती को अपनी जागीर समझ लिया है, क्योंकि मनुष्य ही फैक्ट्री बनाता है, घर बनाता है, बाकी जानवर ऐसा कोई काम नहीं करते। तो मनुष्य ने इस पृथ्वी को जागीर समझ करके इसको खरीद लिया, उसको अपने प्लॉट बना लिए, बगीचे बना लिए, घर बना लिए, फैक्ट्रियाँ बना ली, अन्य प्राणियों के लिए नुकसान हो गया। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि जानवर भी मनुष्य की भांति जीने के हकदार हैं। इसमें ये प्रयास किया गया है कि जो जानवर या प्राणी, जीव जंतु, चाहे पक्षी हों, तितलियां हों या जानवर हों, कोई भी हो, सभी को इस पृथ्वी पर जीने का समान हकदार है, परंतु मनुष्य ने उनके हक को छीना है। ये दुर्भाग्य है कि हम उन जानवरों, पशु पक्षियों को अपने जीवन में दखलंदाजी करने का दोषी ठहराते हैं। हमने मान के चलो इस लेसन में बताया है कि एक नारियल का खेत खरीद लिया तो उसमें जितने जानवर आते हैं उन सब को वो उसके जो मालिक हैं वो अपनी बपौती समझते हैं, मालिकाना हक समझते हैं और दूसरे जानवरों को उसमें परमिशन नहीं देते, उनको नुकसान के लिए दोषी ठहराते हैं। यदि जानवर हमारे बाग बगीचों तथा अन्यत्र दूसरी जगह जो भी पेड़ अथवा फल खा करके अपना गुजारा करते हैं तो इसमें क्या गलत है। ये उनका काम है, उनको भी भोजन चाहिए। आखिर ईश्वर ने उन्हें भी जीने का अधिकार दिया है। लेखक इस बात से बेहद दुखी है कि हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों हेतु जानवरों को मारने का प्रयत्न करते हैं। कभी चूहों को दवाई दे देते हैं, उनको दवाई के द्वारा मार देते हैं, पॉइजन के द्वारा मार देते हैं, कभी उनको हम हथियारों के द्वारा मार देते हैं। मरे हुए जानवरों को देखकर हमारा हृदय द्रवित भी नहीं होता, पिघलता भी नहीं है। इसलिए लेखक इस अध्याय में जानवरों को अपना जीवन जीने की पुरजोर वकालत करता है कि जानवरों को भी अपना जीवन जीने का हक है, चाहे वो कैसे भी जानवर हों। हम सभी से उन्हें न तो मारने और न निकाल देने की अपील लेखक हमसे करता है कि उनका जो हक है वो उनको मिलना ही चाहिए। लेखक का लॉजिक है कि जानवर भी हमारे समान इस धरती के बराबर के उत्तराधिकारी हैं। चलिए इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपके 13 क्वेश्चन आंसर हैं, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड व्हाई। लेखक को किस बात से महसूस हुआ, फील हुआ कि वह सुरक्षित है, सिक्योर है, और क्यों। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, 2009 में आया है, 15 में आया है, इसके बाद भी आया है। इसका ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको बताते चलते हैं, जिनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखें, द परचेज ऑफ 2 एकड़ ऑफ लैंड मेड द ऑथर फील सिक्योर। 2 एकड़ जमीन का टुकड़ा जब लेखक ने खरीद लिया, 2 एकड़ का लैंड टुकड़ा खरीद लिया उसने, तो इससे लेखक सुरक्षित उसने महसूस किया। ही फेल्ट
सो उसने ऐसा महसूस किया, सुरक्षित महसूस किया, बिकॉज क्योंकि इट वॉज कंपल्सरी फॉर हिम टू हैव अ पीस ऑफ अर्थ टू लिव, क्योंकि उसके लिए जरूरी था कि वो इस धरती पर जीने के लिए इस टुकड़े को अपने पास रखे। यानी उसको लगता है कि घर या जमीन का टुकड़ा जब उसके पास होगा तो उसका जीवन सुरक्षित होगा और ये जीविका चलाने के लिए भी जरूरी है, मनुष्य को ऐसा लगता है। तो लेखक का भी इसको ऐसा फील हुआ कि जब उसने 2 एकड़ का लैंड का पार्ट टुकड़ा खरीद लिया तो उसे सुरक्षित महसूस हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म, उसके खेतों में सबसे पहले आने वाले कौन लोग थे, कौन से ऐसे प्राणी थे जो उसके खेतों में सबसे पहले आए थे। तो आपने स्टोरी पढ़ी है, आंसर देखें। द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, जो उसके खेतों में सबसे पहले प्राणी आए थे वो थे बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, पक्षी और तितलियां, ये सबसे पहले उसके खेत में आए थे। थर्ड क्वेश्चन है, राइट 2 वेज इन विच द क्रोज इरिटेट द ऑथर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो 2 तरीके इस प्रश्न में पूछे गए हैं जिनसे कि कौओं को लेकर के लेखक नाराज हुआ। इरिटेट माने चिढ़ना, नाराज होना, तो लेखक इरिटेट हुआ, चिढ़ गया कौवे के 2 तरीकों से। ऐसे कौन से 2 तरीके थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है द 2 वेज इन विच द क्रोज इरिटेटेड द ऑथर वर, 2 तरीके जिनसे कि कौओं से लेखक चिढ़ गया था। फर्स्ट, सबसे पहला तरीका था देयर लाउड एंड रफ साउंड, उनका बहुत जोर से और कर्कश स्वर, कौओं का कर्कश आवाज होती है, अच्छी नहीं होती है, मधुर नहीं होती है। तो एक तो ये बात थी। एंड सेकंड, दूसरी बात ये थी, दे स्वूप्ड डाउन ऑन द चिक्स, कि वे जो चूजे होते थे, पक्षियों के जो बच्चे होते थे, उन चूजों पर वो हमला करते थे, एकदम से झपटते थे। तो ये 2 कारण थे जिनसे कि लेखक उनसे नाराज हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट सिमिलैरिटीज डिड द हॉक्स शेयर विद द क्रूज, हॉक्स यानी होते हैं बाज, तो कौवे के बाद में बाज आए थे। तो लेखक ने ये बात कही है कि बाज और कौओं में क्या सिमिलरिटी थी, क्या समानता थी। आंसर है द सिमिलरिटीज दैट द हॉक्स शेयर विद द क्रूज वर दैट, जो कि बाज और कौवे दोनों में ये बात शेयर करती है, एक कॉमन बात है, दैट दे बोथ हु शूप डाउन ऑन द चिक्स, कि ये दोनों ही चूजों पर हमला करते थे, उन पर झपटते थे, चाहे कौवे हों चाहे बाज हों। तो ये दोनों में सिमिलरिटी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मैजेस्टिक क्रीचर दैट द ऑथर एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड माने सामना होना, मुकाबला होना। तो लेखक ऐसा कौन सा प्राणी था, विशाल जीव था जिससे लेखक का सामना हुआ, खतरनाक ऐसा कौन सा जानवर था। तो आंसर है द मैजेस्टिक क्रीचर दैट द ऑथर एनकाउंटर्ड वाज अ कोबरा। तो कोबरा यानी जो काला सांप होता है, उससे लेखक का सामना हुआ। ये एक विशाल जीव था, अद्भुत जीव था, जैसे उसका भयानक जीव था, जैसे उसका सामना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट टू हिज वाइफ्स कंप्लेंट दैट द फ्रूट्स वर बीइंग कंज्यूम्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट, लेखक ने कैसे प्रतिक्रिया दी, किस बात पर, टू हिज वाइफ्स कंप्लेंट, अपनी पत्नी की शिकायत पर। शिकायत क्या थी, दैट द फ्रूट्स वर बीइंग कंज्यूम्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स, कि चिड़िया और अन्य जो जीव हैं, स्तनपायी जीव होते हैं मैमल्स, तो स्तनपायी जीव या पक्षी जो हैं, चिड़ियाएं, वो सब कुछ खाती जा रही हैं, खर्च कर रही हैं, उनके बगीचे में कुछ भी नहीं छोड़ रही हैं, उनके फल वगैरह सबको खा रही हैं। ये पत्नी की शिकायत थी। तो लेखक ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, क्वेश्चन ये है। तो आंसर देखें, द ऑथर रिस्पॉन्डेड, लेखक ने प्रतिक्रिया की, गॉड ऑलमाइटी हैज क्रिएटेड ए वेराइटी ऑफ थिंग्स फॉर हिज क्रीचर्स, कि ईश्वर ने, जो भी गॉड ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान, उसने सभी क्रीचर, सभी जितने प्राणी हैं सभी प्रकार की धरती पर, उन सब के लिए वेराइटी ऑफ थिंग्स, भिन्न भिन्न चीजें बनाई। उनके लिए फ्रूट बनाए, एडिबल रूट्स, जो खाने योग्य जड़ें होती हैं, रूट्स, वो बनाई, ग्रास, घास बनाया, ग्रेन बनाया, अनाज,
फ्लावर्स फूल थे, वाटर, एयर, वार्मथ, लाइट, पानी, हवा, गर्मी, प्रकाश, सब कुछ दिया उसने, सब तरह की वैरायटी दी अपने सभी प्राणियों के लिए। तो पत्नी से बोले वो, डोंट यू थिंक वी शुड रिमाइंड अवर सेल्फ ऑलवेज, क्या तुम नहीं सोचती कि हमें हमेशा खुद याद रखना चाहिए दैट बर्ड्स, बीस्ट एंड इंसेक्ट्स, कि जो भी पक्षी हैं, बीस्ट यानी जानवर हैं, या इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे जंतु हैं, मतलब कीटाणु, कीट हैं, टू आर इंटाइटल्ड, उनका भी हक है, टू द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ, जो भी धरती पर प्रोड्यूस होता है, उत्पादन होता है, उन सब पर पक्षियों का, जानवरों का, जीव जंतुओं का, जो भी कीट हैं, कीड़े मकोड़े, उन सब का हक है। ईश्वर ने सबके लिए सब चीजें बनाई हैं। 7th क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर जस्टिफाई द किलिंग ऑफ रैट्स, लेखक ने चूहों को मारने को किस प्रकार से जस्टिफाई किया, उचित ठहराया। आंसर है, द ऑथर जस्टिफाइड द किलिंग ऑफ रैट्स बाय सेइंग दैट इट वाज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेखक ने चूहों के मारने को न्यायोचित ठहराया ये कह करके दैट इट वाज नेसेसरी, कि ये जरूरी था, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के जिंदा रहने के लिए, उसको जीविका चलाने के लिए ये एकमात्र साधन थे, इसलिए इस बात से मारना जरूरी था, क्योंकि वो नुकसान कर रहे थे, 900 नारियल हर महीने वो खा रहे थे, नुकसान कर रहे, ऐसी बात थी, इसलिए उसने जस्टिफाई किया। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉइजनिंग द रैट्स इन एंड अराउंड द हाउस, घर के अंदर और बाहर चारों तरफ चूहों को जहर देने के क्या परिणाम हुए। जब चूहों को पॉइजनेट किया गया, उसकी लेखक की बीवी बाजार से टिन ले आई, पूरा एक टीन का डब्बा ले आई जहर का, सब जगह जहर रख दिया, पेड़ों के नीचे भी जहर रख दिया, तो चूहों पर इसका क्या परिणाम हुआ। आंसर है, इन 4 डेज, 4 दिनों में 5 हेन्स, 5 मुर्गियां, 12 स्क्विरल्स, 12 गिलहरियां, 200 रैट्स, 200 चूहे, एंड अ कैट, और एक बिल्ली वर किल्ड, मारे जा चुके थे। 4 दिनों में इतने सारे जानवर मर गए। डेड रैट्स, जो मरे हुए चूहे थे, रोटेड, सड़ रहे थे, इन द एटिक, अटारी में, अटारी जो फालतू कमरा होता है जिसमें फालतू सामान रख देते हैं, तो उस अटारी में मरे हुए चूहे सड़ रहे थे। डेथ वाज एवरीवेयर, मृत्यु चारों तरफ थी, सब जगह थी। द स्टेंच, बदबू, स्प्रेड ऑल ओवर द हाउस, पूरे घर में बदबू फैल रही थी। 9वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पॉइजनिंग नॉट स्टॉप टेंडर कोकोनट्स टू फॉल, टेंडर कोकोनट्स होते हैं, कोमल जो नारियल होते हैं, कच्चे नारियल, उनमें कोई भी जीव उनको खा सकता है, तो जहर देने के बावजूद कोमल नारियलों का गिरना बंद क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं गिर रहे थे नारियल, जहर दे दिया सब जानवरों को तो भी वो नारियल गिरते रहे जहर के बावजूद, ऐसा क्या था। आंसर है, द पॉइजनिंग कुड नॉट स्टॉप द टेंडर कोकोनट्स टू फॉल, जहर गिरते हुए नारियलों को नहीं रोक पाया, बिकॉज, क्योंकि दे वर फॉल्ड बाय द बैट्स, क्योंकि वो नारियल चमगादड़ों के द्वारा गिराए जा रहे थे, बैट्स के द्वारा गिराए जा रहे थे, एंड नॉट बाय द रैट्स, न कि चूहों के द्वारा, हु वर पॉइजन, जिनको जहर दिया गया। चूहे जिनको जहर दिया उनसे नारियल गिर ही नहीं रहे थे, नारियल गिर रहे थे चमगादड़ों की वजह से, इसलिए जहर का कोई नारियल के गिरने पर असर न हुआ। 10वां क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट टू हिज वाइफ सजेशन ऑफ बाइंग ए गन, अपनी पत्नी के बंदूक खरीदने के सुझाव पर, सजेशन पर ऑथर ने, लेखक ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी, किस प्रकार से उसने रिएक्ट किया, यह क्वेश्चन है। तो आंसर है, टू हिज वाइफ सजेशन, उसकी पत्नी का जो सुझाव था, सजेशन, बाइंग ए गन, गन खरीदने का, द ऑथर रिजेक्टेड द आइडिया, लेखक ने उस आइडिया को, विचार को रिजेक्ट कर दिया, निरस्त कर दिया। ही सेड, लेखक ने कहा, दैट द गन वाज अ सिंबल ऑफ क्रुएल्टी, कि बंदूक अपराध का, पाप की निशानी थी, पाप का उद्गम है, क्रूरता का प्रतीक है, क्रुएल्टी का प्रतीक है। इट वाज द चाइल्ड ऑफ सिन, ये पाप का उद्गम है, बच्चा है। ही विश्ड दैट मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड इट, लेखक की इच्छा थी कि ये मनुष्य ने कभी इसका, बंदूक का आविष्कार किया ही नहीं होता।
11वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कजिन्स रेमेडी फॉर राइडिंग द फार्म ऑफ बैट्स? चमगादड़ों की फसल से मुक्ति हेतु चचेरे भाई कजिन का क्या सुझाव था? चमगादड़ों की फसल से मुक्ति हो जाए, चमगादड़ भग जाए या उनका कुछ हो जाए जिससे कि फसल बच जाए, तो चचेरे भाई कजिन का क्या सुझाव था? आंसर है द कजिन सेड, कजिन ने कहा, चचेरे भाई ने कहा, दैट देयर वाज नो पॉइंट इन शूटिंग द बैट्स एट दैट स्पॉट, के ऐसे स्थान पर उन चमगादड़ों को गोली मारने का कोई लाभ नहीं है, कोई जगह नहीं है। ऑन अ लिटिल स्लेट नियर बाई, पास में एक द्वीप है छोटा सा, एटलीस्ट 3000 बैट्स लाइव ऑन 2 बनियान ट्रीज, वहां 2 बनियान ट्रीज बरगद के पेड़ों पर 3000 चमगादड़ करीब रहते हैं। ही वुड फिनिश देम ऑफ इन 2 और 3 days, उसने कहा कि वो 2-3 दिनों में उन सबको नष्ट कर देगा, फिनिश कर देगा सभी चमगादड़ों को। 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही है, बहुत बार आया है ये पेपर में। हाउ वर द बैट्स सेव्ड, चमगादड़ किस प्रकार से बचाए जा सके, कैसे बचे चमगादड़? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आप अच्छे से इसको याद करें। आंसर देखें, द बैट्स वर सेव्ड बाय पीपल लिविंग अराउंड द टेम्पल, चमगादड़ों को उसके आसपास जो रहने वाले लोग थे मंदिर के आसपास, उन लोगों ने चमगादड़ों को बचाया। दे थ्रीटेंड, उन्होंने धमकी दी, टू किल द ऑथर्स वाइफ एंड हर कजिन, उसके भतीजे, उसकी लेखक की पत्नी और उसके भतीजे को मारने की धमकी दी। इफ दे शूट एट द बैट्स, यदि उन्होंने चमगादड़ों को गोली मारी तो भी उसको मार देंगे, ऐसी धमकी दी आसपास के रहने वाले लोगों ने। दे बिलीव्ड, वो लोग ये विश्वास करते थे, दैट बैट्स वर द सोल्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स, कि चमगादड़ें उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। एंसेस्टर्स माने पूर्वज, तो उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं चमगादड़। द वाइफ एंड कजिन हैड टू कम बैक, पत्नी और उस भतीजे को वापस आना पड़ा। दस द बैट्स वर सेव्ड, इस प्रकार चमगादड़ों को बचाया जा सका। लास्ट क्वेश्चन है 13, व्हाट कंक्लूजन डिड द ऑथर डिराइव आफ्टर द इंसिडेंट एट द स्लेट? स्लेट टापू को बोलते हैं। टापू पर घटना के पश्चात लेखक ने क्या निष्कर्ष निकाला? टापू पर जो घटना हुई उसके बाद लेखक ने क्या निष्कर्ष निकाला? आपको पता है कि अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, भतीजे और उसकी पत्नी को वापस आना पड़ा, लोगों ने उनको धमकी दी मारने की कि वो चमगादड़ों को न मारे। तो इस घटना के बाद लेखक ने क्या निष्कर्ष निकाला, ये क्वेश्चन है। आंसर देखें, आफ्टर द इंसिडेंट एट द स्लेट द ऑथर ड्रू द कंक्लूजन, इस घटना के बाद लेखक ने ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला, दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, कि सभी जीवित जीव जंतु, जो भी जीवित जीव जंतु हैं, वो पृथ्वी के सही अर्थों में, सच्चे मायने में उत्तराधिकारी हैं, इनहेरिटर्स हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, आपको अपने मोबाइल में देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा लाल कलर से, इस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, इसको दबाना न भूलें, इसको दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके बिना इंतजार किए आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन ग्रुप में पहुंच जाएगा। और इसी तरह के ग्रामर, टेक्स्ट बुक रिलेटेड आपको सभी तरह के वीडियो चाहिए तो एमपी इंग्लिश क्लासेस पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे एमपी इंग्लिश क्लासेस की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो सभी तरह के वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी टेक्स्ट बुक के लेसन क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।